वालेकुम नाजरीन, क्या आपने ऐसे घोड़े देखे हैं जिनके पर हों और वो फिजा में उड़ते हों, यानी उड़ने वाले घोड़े। यकीनन अब रोए ज़मीन पर इन घोड़ों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन नाजरीन, इस कायनात की इब्तदा में रोए ज़मीन पर जो घोड़े थे वो फिजा में उड़ते थे, उनके बाकायदा पर होते थे। ज़मीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो पूरी कुल कायनात के सारी ज़मीन के बादशाह थे, जिनमें एक नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, जो चरंद परंद इंसान जिन तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे, उनकी ज़बानें भी जानते थे। तो नाजरीन, उन्होंने एक दफ़ा वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि फ़िज़ा में घोड़े उड़ रहे हैं और बहुत बर्क रफ्तार है। तो अपने उसने सिपाह में से कहा कि कौन है जो इनको जल्दी से पकड़ कर मेरे पास ले आए। तो उनकी, क्योंकि जिन भी उनके ताबे थे, और जिन्होंने घोड़ों को पकड़ कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाए। और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज में बाकायदा एक दस्ता बनाया उन घोड़ों का। वो इतनी बर्क रफ्तार थे कि वो चंद सेकंड में एक से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, फ़िज़ा में उड़ते थे। और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महमात में अहम तरीन किरदार उनका था, क्योंकि वो बर्क रफ्तारी से अपना किरदार अदा करते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके दस्ते को। तो नाजरीन, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके पास गए, उनके साथ इतनी देर तक रहे कि उनको यानी पता ही ना चला कि नमाज का टाइम गुजर गया। इस पर आसमान से जिब्राइल अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाकायदा एक मैसेज लेकर आए, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, रोए कि अल्लाह मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गए हैं। और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और फिर उन घोड़ों का, यानी जिनके पर थे, उन पसंदीदा घोड़ों के जितनी भी उनके पास तादाद थी, उन सब के पर काट दिए और फिर अपनी पसंदीदगी उन घोड़ों से ख़त्म कर दी। बल्कि वो परों वाले घोड़ों की वो नस्ल ही ख़त्म हो गई। उसके बाद जो घोड़े आए, क्योंकि उनके पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दौर में काट दिए थे, वो बग़ैर परों के घोड़े हैं, जो बर्क रफ्तार तो हैं, तेज़ तो हैं, और कई 100 साल की सदियां इन्हीं घोड़ों ने, इन्हीं की पीठ पर बादशाहों ने, सिपा सलारों ने, तेज़ रफ्तारों ने इन्हीं की बदौलत फतूहात हासिल की। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी जंगें पिछले अदवार में, चाहे सिकंदर आज़म हो, चाहे दारा हो, या महमूद गजनवी हो, या कोई भी हो, वो इन्हीं की पीठ पे लड़ी गई, इन्हीं की ताकत की बदौलत ही लड़ी गई। इसी वजह से घोड़ों को हार्स पावर, इनकी पावर के मुतालिक भी कहा जाता है। तो नाजरीन, परों वाले घोड़े तो ख़त्म हो गए, जो हमने नहीं देखे इस ज़मीन पर, यानी इब्तिदा में बाकायदा परों वाले घोड़े थे जो ख़त्म हो गए हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थे। अब बग़ैर परों के घोड़े हैं, लेकिन ये भी बर्क रफ्तार हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अब तो फ़िज़ा में उड़ने वाले त्यारे और जदीद तरीन ऐसे यानी कि त्यारे आ गए हैं जो सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करते हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो घोड़े अब वो किस्सा पारीना हो गए हैं। तो जी हाँ नाजरीन, एक वक्त था कि इस फ़िज़ा में, इस ज़मीन में और इस ज़मीन पर बहुत देर तक इब्तिदा में परों वाले घोड़े थे जो फ़िज़ा में उड़ते थे। जी हाँ, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।